इसे बंधन में हम बांधे गए, लेकिन हमको पता नहीं चलता, हमको लगता है हम फ्री है, फ्री नहीं। हालांकि सबको आजादी ही पसंद है, लेकिन आजादी हम कैसे होंगे? चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज कहा करते थे, जब तक हम इस जगत से हमको छुटकारा नहीं मिलता, जब तक हम भगवान के धाम वापस नहीं जा पाते, तब तक ये बंधन हमारा रहेगा। तो कम से कम हमको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि हमारा बंधन क्या है, कैसे बंधन में हम है। तो इसलिए हमको थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वेदों से मिलेगा, लेकिन वेद तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए वेद का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। अगर भागवतम पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो धीरे 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 हमारा ज्ञान मतलब धीरे धीरे विकसित होगा। हमको थोड़ा ये ज्ञान मिल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हम कैसे बंधन में है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कैसे जा पाएंगे। तो इस प्रसंग से हम ये सुनेंगे। और हम सुन रहे थे दक्ष प्रजापति कैसे सृष्टि हुआ था, और सृष्टि को विस्तार करने के लिए दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी सभी प्रजापतियों को आदेश दिए थे। उनमें से एक प्रजापति है दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति को भी आदेश दिए थे, आप भी ये सृष्टि को विस्तार कीजिए, क्योंकि बार बार सृष्टि होता है, प्रलय हो जाता है। जब प्रलय होता है, सभी जीव, जितने जीव है, वो सब किधर जाते हैं पता है? जब प्रलय हो जाता है, महाप्रलय, प्रलय तो दो प्रकार का होता है, एक आंशिक प्रलय होता है, एक महाप्रलय होता है। जब महाप्रलय हो जाता है, उस समय जितने भी जीव है, जीव कितना हम गिनती नहीं कर पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे, इतना जीव है। जैसा भी सिर्फ मनुष्य कितना है, समग्र विश्व में कितना मनुष्य है? कम से कम 800 करोड़, 800 करोड़ शायद हो सकता है आजकल, इतना ही होगा। तो ये मनुष्य की गिनती है। कितना पेड़ पौधे हैं, कितना जल में रहने वाले जीव है, तो 84 लाख जीव है ना, 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। तो सभी जीव जब प्रलय हो जाते हैं, सभी जीव जाकर किधर जाते हैं? सब जाकर भगवान से लीन हो जाते हैं। लीन होने का मतलब ये नहीं कि वो सब मुक्त हो गए, नहीं नहीं नहीं, बस जाकर लीन हो गए, मतलब कुछ समय तक जैसे सुप्त होकर रहते हैं, जैसे हम रात को सो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसा बताते थे, जैसे हम रात को सो जाते हैं, रात को सो जाने का मतलब क्या हम अपने आप को भूल गए क्या? नहीं, जब सुबह हो जाते हैं फिर अपने काम से हम लग जाते हैं, है कि नहीं? हमारा ड्यूटी हम करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। बस वैसा ही कुछ देर तक सभी जीव जाकर भगवान के अंदर जाकर सुप्त होकर बस रह जाते हैं। जब नेक्स्ट क्रिएशन होता है, जब दोबारा जब सृष्टि होता है, सभी जीव वैसे सृष्टि होते हैं। वो जो सृष्टि होते हैं, सृष्टि होने के दायित्व किस पर न्यस्त है? ब्रह्मा जी के ऊपर। इसलिए ब्रह्मा जी को कहा जाता है सृष्टिकर्ता या फिर विधाता। तो ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि करते हैं? पहले ये 10 संतान को सृष्टि करते हैं मानस से, और ये 10 जीव को, 10 संतान को आदेश देते हैं कि तुम भी सृष्टि को विस्तार करो। तो हम सुन रहे थे ब्रह्मा जी के एक पुत्र है दक्ष प्रजापति। दक्ष जी को भी ब्रह्मा जी आदेश दिए कि तुम भी सृष्टि को विस्तार करो। तो दक्ष प्रजापति अपने पहली सृष्टि में कितने पुत्र सृष्टि किए? कल हम सुन रहे थे 10,000, एक साथ 10,000 पुत्र सृष्टि किए। और पुत्रों को आदेश दिए कि तुम प्रतिचिन दिशं, अर्थात वेस्ट, गो टू वेस्ट को जाओ। क्यों? तपस्या करो, तपस्या करके वापस आओ, शुद्ध होकर के आओ, फिर सृष्टि को विस्तार करो। तो उनके आदेश को पालन करते हुए वो 10,000 पुत्र, जिनका नाम है हर्यश्व, उन्होंने जाकर एक तीर्थ पर पहुंच गए। कौन सा तीर्थ? हाँ जी, नारायण सर तीर्थ, जहाँ सिंधु नदी समुद्र से मिलने जो संगम स्थल है, वहां जाकर पहुंच गए। और जल को जब स्पर्श किए, स्नान किए, आचमन किए, वो बिल्कुल पवित्र हो गए।
परमहंस के स्थिति पर वो स्थापित हो गए। लेकिन पिता का आदेश है इसलिए आकर फिर सृष्टि करने के लिए प्रयास कर रहे थे। उसी समय आकर उनसे मुलाकात हो गया किसका? नारद मुनि का। नारद मुनि वहां आकर मिल गए उनको, और नारद मुनि उनको पूछने लगे, आप सब किधर जा रहे हो? हम घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? कि हम सृष्टि विस्तार करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पिता का आदेश है। हमारा पिता आदेश दिए थे कि जाकर तप करके आओ, तुम्हारे लिए हम लड़की रखे हैं, शादी करो और सृष्टि को विस्तार करो। तो नारद मुनि सोच में पड़ गए। मतलब नारद मुनि ये सोचने लगे, अरे ये तो बिल्कुल तपस्या करके शुद्ध हो गए हैं, परमहंस स्थिति पर बिल्कुल आरूढ़ हो गए हैं, फिर वो क्यों जाएंगे? वो संसार बंधन में फंस जाएंगे, वो ऐसा क्यों जाएंगे? इसलिए उनको सही ज्ञान दिलाने के लिए बस 10 प्रश्न पूछे। वो प्रश्न हम कल सुन करके कथा को विराम दिए थे। 10 प्रश्न याद है किसको? जो 10 प्रश्न सुने थे, ठीक है। 2-3 जहाँ एक ही पुरुष रहता है। अच्छा। और दूसरा एक ऐसा दलदल है जो जीव है वो वहाँ जा सकता है, अच्छा, पर वापस नहीं आ सकता। ठीक है, मैं बता देता हूँ। लेकिन पहला प्रश्न क्या है? ये तो पहला प्रश्न नहीं था। पहला प्रश्न है, देखिए, उवाच चाथ हर्यस्व कथं शक्यत विप्रजा अदृष्टान्तं पुरुषद्वयं बालिश्यावत बालका। तुम सब बालिश्या, कम बुद्धि वाले हो। नारद मुनि ऐसा बस उनको शासन करते हुए बस पूछ रहे थे, आदेश दे रहे थे कि तुम सब स्वल्प बुद्धि संपन्न हो, तुमको पता है, जा रहे हो सृष्टि करने के लिए, सृष्टि के बारे में कुछ पता है तुमको? उन्होंने बोला हाँ पता है, जाएंगे सृष्टि करेंगे। हाँ सृष्टि तो करोगे, लेकिन इस चीज के बारे में पता है, अदृष्टान्तं भुवोऽयम्, अर्थात भूमि, ये जमीन का अंत कहाँ पर है तुमको पता है? कथं शक्यते, तुमको पता नहीं है भूमि का अंत कहाँ है, तुमको पता नहीं, क्या सृष्टि करोगे, कैसे सृष्टि करोगे? तो ये था पहला प्रश्न, भूमि का अंत कहाँ है। और दूसरा प्रश्न था, एक तथैक पुरुषं राष्ट्रम, एक ऐसा राष्ट्र है जहां एक ही पुरुष है, तुमको पता है? अगर पता नहीं, अभिज्ञा कथं सर्गम करिष्यथ, ये सभी प्रश्न के अंत में कथं सर्गम करिष्यथ, कैसे सृष्टि करोगे? अगर ये पता नहीं तो कैसे सृष्टि करोगे? हर प्रश्न के अंत में बस ये अन्वय होगा, मतलब ये जोड़ा जाएगा। और तीसरा है बीड़म च अदृष्ट निर्गमम, एक ऐसा गर्त है जहां पर जीव जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। तुमको पता है वो गर्त कौन है, वो बीड़ कौन है? पता है? पता नहीं है तो क्या सृष्टि करोगे? चौथा है एक ऐसा स्त्री जो हर समय अपना रूप बदलता रहता है, हर समय रूप बदलता रहता है, तुमको पता है? और तुम्हें पता नहीं तो क्या जाकर सृष्टि करोगे? और पांचवा प्रश्न है, एक ऐसा पति है जो एक वेश्या को, एक प्रोस्टिट्यूट को अपना पत्नी मानता है, पता है तुमको? मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, ये हम सभी के लिए लागू है। हम सब हमारा सभी का स्थिति ऐसे ही, हमको पता होना चाहिए। अच्छा, ये है पांचवा प्रश्न। और छठा है एक ऐसा नदी, नदीम उभयत वाहन, एक ऐसा नदी जो उभयत वाहन, हर दिशा से, मतलब दोनों दिशा से वो चलता रहता है। पता है कौन सा नदी है? सुनेंगे, आएगा। और सातवां है एक ऐसा घर है, पंच अद्भुतम गृहम, जो 25 वस्तुओं से निर्मित है, ऐसा घर। अगर पता नहीं तो क्या सृष्टि करोगे? मतलब नारद मुनि का कहने का तात्पर्य है, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। और 8वां प्रश्न है, क्वचित हंसं चित्र कथम, एक ऐसा हंस है जिनका बात बहुत विचित्र है, विचित्र बात वो हंस करता है। विचित्र मतलब जिनका बात समझना इतना आसान नहीं है, चित्र कथम, विचित्र कथा। और 9वां प्रश्न है, क्षौरपप्यं स्वयं भ्रमी, एक ऐसा चक्र है और जो
कैसा गठित है? कल हम सुन रहे थे ना, शार्प नाइफ, तेज वाला छुरी से निर्मित है और वज्र से निर्मित है। वह चक्र जिसको संसार का सभी मनुष्य अगर चाहेंगे उनको रोकने के लिए पकड़ कर रखेंगे, फिर भी पकड़ नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। वह चक्र पता है? अगर नहीं पता है तो क्या सृष्टि करोगे? और 10वां प्रश्न था, कथम स्व पितुरादेशं अविद्वंस विपश्चित अनुरूपम अभिज्ञाय अहो सर्गम करिष्यथ। तुम्हारा पिता वो सर्वज्ञ है, लेकिन पिता का आदेश क्या है तुम्हें पता है? पिता का आदेश क्या है? जैसे हम सब इधर है, जरा सोचिए, हमको हमारा पिता का आदेश क्या है पता है? हाँ जी, पता नहीं? आपके पिता कुछ आदेश नहीं दिया आपको? नहीं दिया? सभी को तो दिए है ना, अपने अपने पिता तो हमको आदेश देते हैं ना, दिए है ना। लेकिन वो पूछ रहे हैं, पिता सर्वज्ञ है, तुम्हारे पिता का आदेश क्या तुम्हें मालूम है? अगर नहीं मालूम, अहो सर्गम करिष्यथ, फिर भी तुम जा रहे हो सृष्टि करने के लिए, विस्तार करने के लिए सृष्टि को, कैसे करोगे? ये सब तो मालूम होना चाहिए, ये तो ज्ञात होना चाहिए, फिर भी तुम जा रहे हो सृष्टि करने के लिए। तो ये 10 प्रश्न जब पूछे नारद मुनि, उन्होंने ये जो 10,000 पुत्र हरियश्व है, ये आप जरा सोचिए, उनको ये प्रश्न के बारे में समझ में आएगा? वो समझ पाएंगे इसका उत्तर क्या है? देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या क्या कहते हैं। शिष्य को वाचा तत्निशम्याथ हरियस्वा औत्पत्तिकमनिशया वाचः कुटं तु देवस्य स्वयं विममृषोधिया। तत्निशम्य अथ हरियस्व, हरियस्व ये जो 10,000 पुत्र, तत्निशम्य वो सब सुनने के बाद, मतलब ये 10 प्रश्न सुनने के बाद, औत्पत्ति का मनुष्य जो स्वाभाविक विचार संपन्न थे, बुद्धि संपन्न थे, कि वो तो हम जैसे तो आदमी नहीं थे ना, बहुत पुण्यवान थे, बहुत ज्ञानी थे। और जब वो जाकर स्नान किए ना उस जगह पर, कल हम सुन रहे थे, स्नान करने के बाद उनका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद फिर भी जाकर वो तपस्या किए, तपस्या करने के बाद वो आ रहे हैं, तो देखिए वो कितना, उनका अंतःकरण कितना शुद्ध होगा। तो ये बता रहे हैं, वाच कुटम तो देवर्षि, ये जो कुटम, वाच कुटम, ये जो वचन बोल रहे थे देवर्षि नारद, ये जो वचन बोल रहे थे, ये कैसा वचन है? कुटम। कुटम मतलब पजल, इंग्लिश में हम पजल कहते हैं ना, हिंदी में क्या होगा? संस्कृत में कुटम, पजल मतलब क्या होगा? हिंदी में क्या होगा? बस पजल समझिए। पजल हिंदी में, हिंदी में पजल है। तो ये जो वाच कुटम, ये जो पजल है, मतलब ये उटपटांग प्रश्न है, ये ऐसे हम समझ नहीं पाएंगे, इसका अर्थ बहुत तत्व है। हाँ, पहेली, ठीक, पहेली, ये बहुत तत्व है इसके अंदर। वाचकुटुम तो देव से स्वयं विममृषो धिया, वो अपने आप विममृषो धिया, अपने बुद्धि से वह सोचने लगे इसका उत्तर क्या है, और उनको पता चल गया। देखिए श्रीदोष में बताते हैं, नारदोक्त 10 वाक्यान् तै विमृश्य निर्णीतम् अर्थं आह। नारद के ये जो 10 क्वेश्चन था, उनको वो समझने लगे, समझ गए। कैसे? धिया, अपने बुद्धि से। हमारा बुद्धि लगाने के बाद भी ये हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब सुनेंगे हम समझ जाएंगे। उन्होंने समझ लिया, हम तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं? भागवतम में इसलिए तो ये वर्णन है कि हमको ये पता चले, ताकि हमको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो, और इस जगत से हमको कैसे छुटकारा मिलेगा, इसलिए हम शायद कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ये प्रसंग भागवतम 6ठा कांटो में है। तो अभी सुनेंगे। पहला प्रश्न क्या था माता जी, आपने नोटिस किया ना? पहला प्रश्न था जमीन का अंत कहाँ पर है? आप बताइए जमीन का अंत कहाँ पर है? हम तो जमीन देख रहे हैं ना, समुद्र शुरू होता है
हम ऐसा सोचेंगे जमीन का अंत कहाँ पर है, लेकिन ये पहली है। उनको पता चल गया। देखिए, भूक्षेत्रं जीव संज्ञं जत अनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किम असत कर्मभिर्भवेत्। वो सब सोचने लगे, अरे नारद मुनि जो बताया भू का अंत कहाँ है, अरे इसका अर्थ ये है, हम जा रहे हैं सृष्टि करने के लिए। उनको पता चल गया, मतलब ये भू शब्द का अर्थ क्या है, भूमि शब्द का अर्थ क्या है, उनको पता चल गया। उनको पता चल गया, लेकिन हमको तो पता नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से हमको पता चलेगा, भागवत के माध्यम से। भागवतम श्रवण करने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो और लास्ट को वो बताते हैं किम असत कर्म फिर भवेत, मतलब वो सोचने लगे हम क्यों असत कर्म में जाकर फिर निमज्ज हो जाएंगे, क्यों असत कर्म में जाकर लग रहेंगे। तो क्या है, भू क्षेत्रं जीव संज्ञम। सिद्धों से बताते हैं भू शब्दोक्तं क्षेत्रम। भू भूमि का अर्थ क्या है, क्षेत्र। वही मतलब हम क्षेत्र बोलते हैं ना, क्षेत्र। तो क्षेत्र का अर्थ क्या है, ये सिद्धों से बिल्कुल बताते हैं। इस श्लोक का अर्थ ये है, भू शब्द शब्दोक्तं क्षेत्रम, क्षेत्रवत। क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो लंगोर हिंदी कौन हल चलाते हैं ना, हल चलाकर कुछ उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, भू में ऐसे ही होता है ना। तो इसका अर्थ क्या है, भू ये जो क्षेत्र में क्या होता है, कुछ उगाते हैं, क्षेत्र में कुछ उगता है कि नहीं। तो ये क्षेत्र में क्या उगता है, देखिए, पुण्य पाप सुख दुख सु आदि उद्भवं स्थानत्वात् जीवो उपाधिभूतं लिंग शरीर। मतलब ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र है, ये शरीर, ये शरीर क्षेत्र है। कोई सोचेगा अरे शरीर को कैसे हम क्षेत्र कह सकते हैं, ये शरीर तो क्षेत्र नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं बताते हैं ये शरीर क्षेत्र है। कहाँ बताए हैं, किधर बताए, बताए आप गीता पढ़ेंगे, गीता में भगवान स्वयं बताते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। 13 चैप्टर आप गीता पढ़ेंगे, 13 चैप्टर फर्स्ट श्लोक में बताते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। क्षेत्रम ये शरीर क्षेत्र है। ये क्षेत्र में जैसे हम उगाते हैं, कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं, ठीक उसी तरह इस शरीर से उगाते हैं। क्या उगाते हैं, पुण्य पाप के फल स्वरूप, जैसे पुण्य और पाप बीज है, इस शरीर रूपी क्षेत्र में हम ये बीज डालते हैं, पुण्य और पाप रूपी बीज डालते हैं, तो फल क्या आएगा पुण्य का फल क्या आएगा, सुख आएगा। पाप का फल क्या आएगा, दुख आएगा, है कि नहीं। तो ये शरीर है, ये शरीर रूपी क्षेत्र में हम पाप और पुण्य रूपी बीज डालते हैं और कर्षण करते हैं कि नहीं। हम जो स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, जो कुछ करते हैं, ये तो कर्षण है ना, शरीर के माध्यम से हम सब कार्य करते हैं। तो ये कार्य हो रहा है, बस दो चीज डालते हैं, दो बीज डालते हैं, ये बताते हैं। क्षेत्रतंस अत्र जीव संज्ञं लिंग शरीरम। ये जो लिंग शरीर, ये जो शरीर है, किसको पुरुष शरीर मिला है, किसको नारी शरीर मिला है, जो भी शरीर मिला है, इसको लिंग शरीर कहते हैं। ये शरीर ही ये क्षेत्र है, और ये क्षेत्र में जो उगता है, क्या उगता है, देखिए हम सभी यहाँ देखते हैं, सब लोग कुछ सुख मिलता है, कुछ दुख मिलता है, सभी को, है कि नहीं। ये जो सुख दुख मिलता है, ये कब से, अनादि, निज अनादि कर्म बंधनम, अनादिकाल से हमारा स्थिति ऐसा है। जब निज बंधनम मतलब ये बंधन में रह गया है। कौन बंधन में रह गया है, आत्मा रह गया है बंधन में। आत्मा बंधन में रह गया है, अनादिकाल से बंधन में है। मतलब ये हम शरीर को देख रहे हैं, आत्मा को कोई नहीं देख पाते है ना। आत्मा को देखेंगे क्या कोई। जब कोई आदमी गुजर जाते हैं, गुजर जाने के बाद उनके आत्मीय स्वजन बस सोचते रहते हैं कि उनकी आत्मा का सदगति हो, है कि नहीं।
लेकिन उनको ये आत्मा उनको मतलब वो कभी देखे ही नहीं तो देख भी नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म किसके अग्रभाग से अग्रभाग को लेकर अगर हम 10,000 भाग करेंगे तो एक भाग जो आएगा वो है आत्मा का आकार, मतलब बिल्कुल देखना लायक ही नहीं है, बस एक चित्त कण है। तो ये आत्मा हमारा शरीर के अंदर है। तो देखिए ये है क्या क्षेत्र, ये क्षेत्र से ये सब चल रहा है। बस पाप पुण्य सब हम पाप, देखिए पिछले जन्म का जो पाप और पुण्य का फल अब हम भोग रहे हैं, कुछ सुख कुछ दुख के रूप में हम भोगना पड़ रहा है। और अब हम कर्म कर रहे हैं कि नहीं? ये शरीर से अब कर्म कर रहे हैं कि नहीं? ये जो कर्म कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? बस ये दो कर्म ही कर रहे हैं, पाप और पुण्य। मतलब फिर वही बीज डालते हैं, कर्म करते हैं, हाँ, हल चलाते हैं, लेकिन वो दो बीज ही डालते हैं। मतलब बाद में हमको जो शरीर मिलेगा क्या मिलेगा? फिर वही थोड़ा सुख थोड़ा दुख। तो ये अनादि बंधनम है, आत्मा शरीर में है। ये तो बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है। तो आत्मा देखिए, इसलिए हम कहते हैं आत्मा, सोल, जीवात्मा। तो ये भगवत गीता का पहला शिक्षा है। और देखिए नारद मुनि उनको बताते हैं पहला शिक्षा, हम आत्मा है, लेकिन हम, आप जैसे देखिए भगवान का बात अगर समझेंगे तो धीरे धीरे सुनने से ही पता चलेगा। शरीर और आत्मा ये दो चीज है कि नहीं? शरीर एक खेत है, आत्मा मालिक है। ये शरीर का मालिक कौन है? खेत का मालिक कौन है? जैसे हम बोलते हैं मेरा 5 एकड़ जमीन है। अरे 5 एकड़ जमीन किसी एक आदमी का है, वो बोल रहा है मेरा जमीन है। तो ये जमीन को हम बोल रहे हैं मेरा जमीन है कि नहीं? हाथ उठाइए, सभी वक्त हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाया। आपका कौन सा हाथ उठाया? किसका दाहिना हाथ उठाया? किसका? आपने उनका दाहिना हाथ उठाया? आपने उनका दाहिना हाथ उठाया, तो किसका दाहिना हाथ उठाया? आपने उठाया। तो जो अपना दाहिना हाथ उठाया, ये जो बोले ये मेरा दाहिना हाथ है, वो कौन कह रहा है? जो बोला है मेरा हाथ, मतलब मैं और मेरा ये दो चीज हुआ कि नहीं? ये कहने का तात्पर्य है। हम बोलते मेरा हाथ, मेरा हाथ मतलब जो कह रहा है वो तो दूसरा आदमी है ना, दूसरा कोई चीज है ना। हाथ तो ये अलग है, दूसरा कोई कह रहा है मेरा हाथ है। जैसे हम बोलते हैं ड्रेस, ये मेरा ड्रेस है, मतलब ड्रेस मेरे से अलग हुआ कि नहीं? मेरा ड्रेस है, ड्रेस तो दूसरा वस्तु है। कोई कह रहा है मेरा ड्रेस है, ठीक उसी तरह समझना चाहिए मेरा हाथ है, मेरा पैर है। मतलब ये शरीर को अगर हम ऐसे देखेंगे तो पता चल जाएगा ये भूमि कितना, मतलब ये भूमि किसका है, ये भूमि का अंत कहाँ पर है। नारद मुनि का प्रश्न ये है। समझ में? तो ये जो भूमि, ये भूमि का अंत कहाँ है? मतलब कितना गहरा प्रश्न। कोई सोच सकता है ठीक है जब मर जाएंगे तो अंत हो गया। नहीं, अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मालिक कौन है? भीतर है ना मालिक। वो मालिक को और एक भूमि मिल जाएगा। समझे कि नहीं? नारद मुनि का ये कहने का तात्पर्य है, मतलब ये जैसे हमको एक भूमि मिल गया, मालिक है अंदर, मालिक सोच रहा है मेरा भूमि ऐसा है, मेरा दांत है, दांत किसका है? मेरा है। वो कहने वाला कोई दूसरा और है। मेरा कान है, देखिए हम हमारा सभी पार्ट्स को अगर ऐसे देखेंगे तो कहने वाला दूसरा कोई है कि नहीं? तो जो कह रहा है इसको कौन देखा है? कुछ बताइए। जो कह रहा है मेरा है, मेरा आंख है, मेरा कान है, मेरा कमर है, मेरा कमर में दर्द हो रहा है, मेरा गर्दन में दर्द हो रहा है, बस मेरा ये स्थिति है, मैं बता रहा हूँ। तो मेरा गर्दन में दर्द हो रहा है, तो मेरा पैर में दर्द हो रहा है। अरे पैर तो दर्द हो रहा है, लेकिन किसका पैर दर्द हो रहा है? तो ये मेरा कहने वाला कौन है?
मन देखे हैं कोई? मन को देखे हैं तो दिखाई, मन को दिखाई, सभी को दिखाई आपका मन किधर है? कोई दिखा नहीं पड़ेगा। ये मन तो है, लेकिन ये जो जीवात्मा है ना, जीवात्मा के साथ तीन चीज इनबिल्ट एलिमेंट है, वो है मन, बुद्धि, अहंकार। तीन चीज उनके साथ ही है। वो बस सोच रहे हैं ये मेरा है, मेरा है, ये बताते हैं नारद मुनि। तो ये जो क्या कह रहे हैं, क्षेत्र, ये क्षेत्र है। इसलिए हमको सबको पता होना चाहिए कि हम शरीर धारण करें किए हैं, लेकिन ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर हमारा है नहीं है तो किसका है? हम कह नहीं पाएंगे ये शरीर किसका है। शास्त्र में, भागवत में ऐसा है, 2 जगह पर ऐसा है। ये शरीर को हम बता नहीं पाएंगे ये शरीर मेरा है नहीं। अगर शरीर मेरा है तो शरीर का हर अंग हमारा है कि नहीं? हम बोल रहे हैं, हमारा हाथ है, हमारा कान है, बोल रहे हैं कि नहीं? तो क्या शरीर हमारा है? ये क्षेत्र हमारा है? हमारा नहीं है। कोई कह सकता है कैसे हमारा नहीं है? हमारा तो है ना, है कि नहीं? सुनील, शरीर तुम्हारा है? नहीं है तो दे दो। शरीर हमारा नहीं है कहने का मतलब क्या है? ये शरीर हम बोलते हैं हमारा है, लेकिन शरीर के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। जैसे हम सोचेंगे नहीं शरीर के ऊपर हमारा अधिकार है तो आदेश दीजिए, आंख को आदेश दीजिए, आंख तुम्हारा दृष्टि शक्ति को बराबर रखना, रख पाएगा? दांत को आदेश दीजिए, ऑर्डर दीजिए, दांत तो रोज मतलब मरने तक ऐसा ही रहना, बिल्कुल गिरना मत। केस को आदेश दीजिए, केस तुम बिल्कुल काला ही रहना होगा? अभी सोचिए, शरीर के ऊपर हमारा अधिकार है? नहीं। लेकिन हम सोच रहे हैं ये शरीर हमारा है। ये है अज्ञानता। तो इसका मतलब नहीं कि शरीर को हम बस ऐसे नष्ट कर देंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं है। जब ये पता हो जाएगा तब हमको पता चलेगा हमको क्या करना है। क्योंकि ये शरीर जब तक मिलता रहेगा तब तक हम उगाएंगे, हम क्या बीज डालते रहेंगे। जो शरीर मिलेगा हर शरीर से एक बीज हमको डालना पड़ेगा। तो अनादि बंधनम, अनादि निज बंधनम, अनादिकाल से ये शरीर हमको मिलता रहता है। बार बार हमको ये शरीर मिलता रहता है। जैसे हमको ये शरीर मिल गया, ये कौन सा शरीर, कितना कुछ दिन बोल रहे थे ना, हाँ, ये शरीर ये हमारा कितना, कौन सा नंबर का जन्म है? कोई बता पाएगा? नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा नंबर का जन्म है हमारा? हाँ जी, कौन सा? 800। कैसे पता चला? गिनते रखे हैं क्या? एक्सेल शीट बनाए। कोई भी नहीं बता पाएगा। इसलिए शास्त्र में वर्णन है, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अनादि काल से हमको ये भ्रमण करना पड़ रहा है। बस बार शरीर मिलता है, शरीर छोड़ते हैं, शरीर मिलता है, छोड़ते हैं, ऐसा चलता रहता है। लेकिन ज्ञान होना चाहिए कि हमारा भीतर एक है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, पद्म पुराण में एक ऐसा श्लोक है, इस शरीर को कैसे गठन किया गया है। तो एक श्लोक से बताया गया है, अस्थि स्तंभ स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्म आबद्धम पत्रम मूत्रम दुर्गंधम मूत्र पुरीशयो। मतलब ये शरीर का स्वरूप के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है। अस्थि स्तंभ है, जैसे यहाँ पिलर है ना, ये घर का पिलर है। पिलर नहीं होते हुए घर तो नहीं रह पाएगा, पिलर है इसलिए घर है। तो ये शरीर का पिलर क्या है? अस्थि। अंदर है ना, स्केलेटन है ना, सभी को पता है स्केलेटन अंदर है। तो अस्थि स्तंभ स्नायुबद्धम, स्नायु मतलब जो शिरा प्रशिरा, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ जी, नस से बंधा गया है। अस्थि स्तंभ स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम, और रक्त और मांस का लेप दिया गया है। जैसे यहाँ तो पता नहीं चला, लेकिन कम से कम आप तो देखे होंगे भारत में
कोई कोई जब मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी का मूर्ति जब बनाते हैं ना, दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, उसमें जो मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, अंदर एक देते हैं पाल के बनाते हैं ना, हाँ, ग्रास के बनाते हैं, और उसके ऊपर बस मिट्टी देते हैं, देखो उनको रूप देते हैं। फिर उसके ऊपर क्या देते हैं पता है ना, पेंट करने से पहले और एक चीज देते हैं, हाँ जी हाँ, कपड़ा देते हैं, कपड़ा देकर घिसते हैं फिनिश होने के लिए। हमारा शरीर भी ऐसा है, अस्थि स्तंभ स्नायुबद्ध मांसो सुनित लेपितम चर्म आबद्धम, इसके ऊपर चर्म दिया गया है। सभी का चर्म है, किसका चर्म कैसा है? कर्मफल के ऊपर, कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, बस कौन कैसा होगा। देखिए हर आदमी, हम जितना भी आदमी देखते हैं सब अलग अलग तरीके होते हैं। सभी का देखिए हेयर स्टाइल अलग है, सभी का आंख देखिए अलग है, सभी का नाक देखिए अलग है, कम से कम सभी का फिंगरप्रिंट्स देखिए सेम हो सकता है, आंख एक जैसा हो सकता है, नाक एक जैसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स 800 करोड़ लोग हैं, मतलब 800 टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स, है कि नहीं? वो सेम नहीं होगा। तो देखिए भगवान का कैसा प्रोडक्शन है, हाँ? जिसको बनाते हैं वो दूसरा ऐसा नहीं बनेगा। हाँ जी, वन पीस। तो अस्थि स्तंभ, लेकिन ये शरीर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अस्थि स्तंभ स्नायुबद्ध मांसो शोणितलेपितम चर्म आबद्धम पात्रं मूत्रं दुर्गंध परिशय। ये पात्र क्या है? ये दुर्गंध, हाँ, मल मूत्र का एक पात्र है और कुछ नहीं, बस ये मल मूत्र का पात्र है। अगर इस शरीर से जीवात्मा छोड़कर चले जाएंगे तो शरीर को रखिए, क्या होगा देखिए। एक जगह पर अगर कट गया या फिर घाव हो गया तो देखिए वो क्या होता है, पौष निकलता है। देखिए ये शरीर है, ये शरीर ऐसा है। तो ये शरीर है क्षेत्र। तो कहने का तात्पर्य क्या है? नारद मुनि का कहने का तात्पर्य है, ये जमीन का अंत कहां पर तुम्हें पता है? क्या सृष्टि करने के लिए जा रहे हो? अभी हमारे लिए ये सोचने वाली बात है। अभी सोचिए जमीन का अंत कहां पर है? कहां पर है जमीन का अंत? कोई बता सकता है? अच्छा, वो तो दोनों का बात है कि मोक्ष भगवान के धाम। आप साधु संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए ये बात बताते हैं, नहीं तो ये बात बताना इतना आसान नहीं। सब लोग क्या सोचेंगे कि शरीर का अंत कहाँ पर है? जब हम मर जाएंगे, मर जाने से बस खत्म हो गया, भूमि का अंत हो गया। नहीं, भूमि का अंत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भीतर जो है ना, उनको और एक भूमि मिल जाएगा। मालिक है भीतर, ये मालिक को अपने कर्म फल के हिसाब से उनको एक और नेक्स्ट भूमि मिल जाएगा। तो भूमि का अंत कहाँ है? अगर ये पता नहीं तो क्या सृष्टि करने के लिए जा रहे हो? नारद मुनि का कहने का कितना गूढ़ रहस्य है, इससे हमको पता चलता है। परिणामतः ये शरीर क्या है? एक बंधन ही। ये शरीर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये शरीर से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत पुण्य कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरह का बंधन ही है। शरीर बंधन में है। तो जब तक हमको देखिए शरीर तो मिलेगा, जीवात्मा ऐसा क्या बोलते हैं, वो ऐसे शून्य नहीं हो जाएगा, उनको शरीर मिलेगा, लेकिन जब तक उनको चित्त शरीर नहीं मिलता है तब तक ये बंधन रहेगा। चित्त शरीर मतलब क्या है? चित्त शरीर मतलब ऐसा शरीर मिलेगा जैसे हमारा शरीर, हम सुने ना अभी, ये दुर्गंध पात्र है, लेकिन एक ऐसा शरीर मिलेगा जिस शरीर से कोई दुर्गंध नहीं, वो शरीर में बिल्कुल वो मतलब थक नहीं जाएंगे, वो सोने की इच्छा नहीं होगा, भूख नहीं होगा, प्यास नहीं होगा। ऐसा शरीर मिलने की इच्छा है? किस किस को इच्छा है? हाथ उठाइए। हाँ, मिलेगा ना, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। मतलब एक ऐसा शरीर मिलेगा जिस शरीर से हमको भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, सोने की नहीं पड़ेगी, हाँ, कमाई करना नहीं पड़ेगा,
बस थकावट नहीं होगा, सोना नहीं पड़ेगा, एक ऐसा शरीर, इसको कहते हैं चित्त शरीर, चिन्मय शरीर। तो वो शरीर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? भगवान तो वो शरीर दिलाने के लिए तो ये सब शास्त्र में ये सब बताते हैं। मतलब हमारा डेस्टिनेशन वही है। जब तक हम भगवान के पास वापस नहीं जा पाते तब तक हमको बार बार ये संसार में बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा। तो जमीन का अंत कहाँ पर है अभी बताइए। तो नारद मुनि का कहने का तात्पर्य ये है, ये जमीन का अंत कहाँ पर है पता है तुमको? जा रहे हो सृष्टि करने के लिए, तो हम इधर इतना परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन अंत क्या है? ये शरीर एक ना एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हम सब छोड़ेंगे कि नहीं? छोड़ने के बाद किधर जाएंगे पता नहीं, पता है क्या? फिर एक शरीर मिलेगा, फिर एक जमीन मिल जाएगा, उस जमीन से फिर बस हल करेंगे। ये तो चलता रहता है, चलकर आ रहा है, अभी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अंत किधर है? भूमि का अंत किधर है ये बताते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमको इंद्रिय मिल गया है ना, हर इंद्रियों से हमारा भोग की कामना है। हम जो कार्य कर रहे हैं जगत में, जो भी कार्य कर रहे हैं, बस ये दो कार्य ही कर रहे हैं, ये दो ही बीज डालते हैं जमीन में। मतलब ये शरीर में दो बीज डालते हैं, एक पाप का बीज, दूसरा पुण्य का बीज। जैसे आप देखिए भक्ति तो दूसरा चीज है, भक्ति तो अलग है। भक्ति को छोड़ करके अगर आप देखेंगे, अभी भक्ति पथ पर आ गए हैं, साधु संग किए हैं, भागवत सुन रहे हैं, इसलिए तो पता चल जाता है कि भक्ति क्या है। लेकिन अगर भक्ति को छोड़ करके हम सुनेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिए भक्ति को छोड़ करके जो भी कार्य करते हैं, बस दो कार्य करते हैं, पाप और पुण्य। कोई बता पाएगा कैसे हम पाप और पुण्य करते हैं? जैसे आप ड्यूटी करते हैं, कोई समझेगा नहीं मैं तो अपना ड्यूटी करता हूँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्टली मेरा ड्यूटी करता हूँ, सही समय पर जाता हूँ, सही समय पर ड्यूटी निभाता हूँ, सही समय पर वापस आता हूँ, किसका कोई नुकसान जैसे ना हो वैसे अपने आप को चलाता हूँ, किसको कोई समस्या में नहीं डालता हूँ। तो अगर ऐसा कोई सही आदमी अगर आपको मिले तो वो क्या कर रहा है? कौन सा कार्य कर रहा है, पाप या पुण्य? ये दोनों में से क्या कर रहा है? पुण्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना ड्यूटी सही निभा रहा है, वो पुण्य है और कुछ नहीं। किसी का बुराई नहीं करता, किसी को समस्या में नहीं डालता, वो पुण्य कर रहा है। और पाप भी कर रहा है, वो कार्य करते हुए ही मतलब करते समय ही पाप भी हो जाता है। पाप तीन तरह का होता है। क्या? हाँ, तीन पाप हो जाता है, कायिक, वाचिक, मानसिक। हम जो कार्य करते हैं वो तो पुण्य करते हैं, पुण्य तो करते हैं, लेकिन पाप भी हो जाता है, कायिक पाप, शरीर में पाप हो जाता है। जैसे हम जाते हैं, जाते समय पैर के नीचे कोई चींटी मर जाता है, गाड़ी के पहिया के नीचे कोई चींटी मर जाता है, कोई जीव मर जाता है। हम अपना ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक जीव को कुचलते हुए चले गए, तो वो पाप हुआ कि नहीं? और हम खाते हैं, जीव को मार के खाते हैं। हालांकि भक्त लोग तो नहीं खाते हैं, जो खाना खाते हैं लोग जीव को मार के खाते हैं। देखिए, खाने से पाप हो गया, शरीर से पाप हो गया, इंद्रिय से सब पाप हो गया, जीवा से पाप हो गया, शरीर से पाप हो गया। जाकर किसको चपड़ा मार देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तो पाप हो गया कि नहीं? किसको कोई मर्डर कर देता है, पाप हो गया कि नहीं? यह कायिक पाप। वाचिक पाप वचन से पाप तो आजकल तो बहुत होता है, ठीक है ना? वचन से क्या पाप होता है? किसको हम गाली करते हैं, किसका बुराई करते हैं, किसका निंदा करते हैं, किसको अपमान करते हैं, ये है वाचिक पाप। और मानसिक पाप? मानसिक पाप मतलब मन में कुछ गलत सोचना। मन में तो रोज आता है, ये गलत विचार मन में तो आता है ना। तो देखिए, हम ये जो जमीन पर क्या डालते हैं, जरा सोचिए, कौन सा बीज डालते हैं? पाप का बीज डालते हैं, पुण्य का बीज डालते हुए पाप का बीज डालते हैं। तो ये जमीन का अंत कहाँ पर होगा?
जब ये शरीर छूट जाएगा तो बाद में हमको और एक शरीर मिल जाएगा ना, इसको फल भोगने के लिए। तो जमीन का अंत कहाँ है? अगर ये पता नहीं तो क्या सृष्टि करने के लिए जा रहे हो? तो ये हर्यश्व को ये पता चल गया, अरे नारद मुनि ये बोल रहे हैं, मतलब हमको ये पता होना चाहिए। क्योंकि हम कौन है? हम जीवात्मा है। ये शरीर हमको मिल गया है, जीवात्मा है। जीवात्मा कौन किसका है? जैसे हम बोलते हैं, देखिए ये शरीर जिस घर में रह रहा है, बोल रहा है ये घर मेरा है। जीवात्मा बोल रहा है ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, जैसे हम बोल रहे हैं पहले। जीवात्मा किसका है? दिनेश को जीवात्मा किसका? हम बोलते हैं पिताजी का। नहीं, पिताजी का जीवात्मा नहीं है, पिता माता का ये शरीर है। शरीर हो सकता है, लेकिन शास्त्र में ये भी मना किया गया है, पिता माता का भी शरीर नहीं है। बस हम कर्म फल को झेलने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। 3rd खंड में ऐसा वर्णन है, 10th खंड में ऐसा वर्णन है, 6th खंड में ऐसा वर्णन है। तो जीवात्मा किसका है? जीवात्मा परमात्मा भगवान का है। जीवात्मा भगवान के है। तो जीवात्मा कभी भी सोचता है मैं भगवान का हूं? नहीं, मैं किसका हूं? इस जगत का हूं, मैं अपने पिता माता का हूं, बस ऐसा सोचता है ना। तो ये है क्षेत्र। तो क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। ये बंधन कब से चल रहा है पता नहीं। इसके बारे में अगर सुनेगी जो 10 दिन, ये जो 10 टॉपिक है ना, ये 10 टॉपिक 10 दिन तक चलेगा। मतलब इतना सिद्धांत है। हाँ जी, टिकट एक्सटेंड तो इतना मतलब देखिए, ये तो हमको जानना चाहिए ना। हम ठीक है, हम सुन रहे हैं, सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता होगा, है कि नहीं? लेकिन मेरा निवेदन है, भागवतम सबको पढ़ना चाहिए। हम जो कह रहे हैं, हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? ये थोड़ी हम अपने मन से कर रहे हैं क्या? नहीं, ये सब भगवान जी है। बस मैं देखिए 2 शास्त्रों में से ही वर्णन कर रहा हूँ, गीता और भागवतम में से ही वर्णन कर रहा हूँ। बस अभी एक श्लोक लिया पद्म पुराण से, नहीं तो सब कुछ गीता भागवतम में से ये चर्चा हो रहा है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो कितना हमको पता चलेगा, जरा सोचिए। तो ठीक है, बाद में सेकंड पॉइंट को जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्या था बताइए? हाँ, अच्छा, एक ही पुरुष है। हाँ, एक रास्ता है। हाँ, एक रास्ता है जो वहाँ पे एक ही पुरुष जाता है। एक ऐसा राष्ट्र है, तथैव पुरुषं राष्ट्रम। एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ एक ही पुरुष है। तो कौन है वो पुरुष? श्री राम कृष्ण श्री तो एक ही पुरुष है। वो पुरुष कौन है? अगर तुमको पता है तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं, जा रहे हो सृष्टि करने के लिए, क्या सृष्टि करोगे? तो ये सब सोच रहे हैं। देखिए, उन्होंने पूछा था क्या सृष्टि करोगे, और हर्यश्व क्या सोच रहे हैं? किम असत कर्म भी भवेत। मतलब उनका विचार क्या आया? क्यों हम असत कर्म जाकर करेंगे? मतलब ये जो सृष्टि करना, ये उनको जैसे प्रतीत हो रहा है असत कर्म। उन्होंने पूछा था आप क्या सृष्टि करोगे? सभी श्लोक के सभी प्रश्न के अंत में क्या सृष्टि करोगे, क्या सृष्टि करोगे, ये अन्वय है। इस तरह हर्यश्व लोग, वो जो हर्यश्व 10,000, उन्होंने हर उत्तर के अंत में ये सोचेंगे किम असत कर्म भी भवेत। क्यों हम असत कर्म में जाकर लिप्त हो जाएंगे? मतलब क्यों हम असत कर्म करेंगे? मतलब उनको पता चल गया। तो एक एवं ईश्वर तुल्य, हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन था, उसका आंसर वो सोच रहे हैं। एक एवं ईश्वर तुल्य भगवान स्वस्य पर तमदृष्ट अभवं पुंसो किम असत कर्म भी भवेत। देखिए, सभी श्लोक के अंत में, सभी पॉइंट के अंत में किम असत कर्म भी भवेत, क्यों हम असत कर्म करने के लिए जा रहे हैं,
ये इनका विचार आ रहा है। तो एक ईश्वर, एक पुरुष जो है, देखिए हम सब, अच्छा हम पुरुष नहीं है क्या? हम पुरुष नहीं है, ये सब माता जी है, ये नारी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या है? हम पुरुष है कि नहीं? हाँ जी, पुरुष नहीं, अब सब क्या है वो? लेकिन शास्त्रों का सिद्धांत क्या पता है? शास्त्रों का सिद्धांत है हम कोई भी पुरुष नहीं है, हम सभी, बस हमको पुरुष शरीर मिल गया है, लेकिन वास्तविक पुरुष हम नहीं है। पुरुष एकमात्र भगवान है, हम सब प्रकृति है, हम सब प्रकृति है। प्रकृति मतलब वो स्त्रीलिंग है, हम सब प्रकृति है। गीता में बताया गया है हर जीव प्रकृति है। लेकिन हमारा, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, पुरुष अभिमान है मरी, पुरुष अभिमान है हमारा। पुरुष अभिमान मतलब भोक्ता अभिमान। हम यहाँ भोक्ता नहीं है, भोक्ता सिर्फ भगवान है। जो भोक्ता है वो है पुरुष, हम भोक्ता नहीं है। ये भोक्ता अभिमान से हमारा बंधन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, हम भोक्ता नहीं है। गीता में भगवान क्या बताते हैं? भोक्तारं जगदवशा सर्वलोक महेश्वरम। उसके बाद तो श्रोतन श्रोत होता नहीं थे। देखिए, भोक्तारं जगदवशा सर्वलोक महेश्वरम। पुरुष कौन है? बस भगवान है। कोई सोच सकता है कि वो देवता लोग पुरुष नहीं है। देवता लोग, ये श्लोक, अगर ये श्लोक वर्णन करेंगे ये तो एक दिन का प्रवचन, बिल्कुल 2 घंटा चलेगा, क्योंकि एक एक शब्द पर अर्थ है। ईश्वर, एक वो ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या है? आचार्य लोग सब बताते हैं। तुर्यो भगवान स्वाश्रय परः, ये हर शब्द का अर्थ है एक है ईश्वर। लेकिन आजकल कुछ ऐसे सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ईश्वर कुछ नहीं है, बस भगवान कैसे? वह निराकार है, बस ईश्वर कुछ नहीं, निराकार है। अरे भगवान है, कोई को सोचते हैं निराकार है, उनका आकार नहीं है, ऐसा सोचते हैं। कोई लोग सोचते हैं भगवान का आकार है कि नहीं? अगर भगवान का आकार नहीं है तो हमारा आकार क्यों है? कैसे है? हमारा आकार है तो भगवान का आकार भी है। और कोई सोचते हैं, देखिए भगवान, कम से कम ये पता होना चाहिए, ये जगत को हम देखते हैं कितना सुंदर है कि नहीं? जैसे यहाँ देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा टावर है, ये टावर क्या अपना आप हो गया? अपना आप हो गया? इतना बड़ा बड़ा टावर हो गया, ये जो प्लान प्रोजेक्ट होकर ये प्लानिंग किया गया, ये अपना आप हो गया? या फिर लोग क्या बोलते हैं, क्या एक पढ़ाई में हम सुनते हैं बिग बैंग थ्योरी, पता है ना? बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ? पता है? पता है उनको? बताओ बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी पूरा हमारा सोलर सिस्टम को इन इंग्लिश में, ठीक है, जैसा उनको आसानी होता है वो बताइए। इंग्लिश हो, हिंदी हो। बिग बैंग थ्योरी का निष्कर्ष क्या है? रिजल्ट क्या है? हमारा पूरा सोलर सिस्टम, यूनिवर्स भी क्रिएट हो गया ना? अच्छा, ठीक है। तो हमको ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि बिग बैंग थ्योरी मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया, वहां से बहुत कुछ प्रोडक्ट हो गया, बहुत सुंदर क्रिएशन हो गया। अरे एक्सीडेंट मीन्स डिस्ट्रक्शन। प्रोडक्ट होगा, क्या प्रोडक्ट होगा? कुछ गार्बेज है कि नहीं? एक्सीडेंट से ऐसा सुंदर सृष्टि कैसे हो जाएगा? उड़िया में कहा होते, उड़िया के भजन, उड़िया में एक भजन है, पता है? उड़िया लोगों को पता है कि सुंदर रहा कि आनंदमय यही विशाल संसार, धन्य महाप्रभु महिमा तुमरा मोटे अनंत अपार। तो इतना सुंदर सृष्टि हो गया भगवान का, एक्सीडेंट से हो गया। बिग बैंग थ्योरी हमको ऐसा सिखाता है? नहीं, वो गलत है। वो क्या सिखाते हैं तो दूसरी बात है। एक्सीडेंट जैसे यहाँ मिसाइल गिरता है, बम गिरता है, तो कुछ फटता है, तो क्या सुंदर सृष्टि होता है उससे?
क्या होता है? सुंदर सृष्टि हो गया, क्या मिलेगा पता है सबको, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर सृष्टि सुंदर है तो इसके पीछे भी कोई क्रिएटर भी है ना। जैसा इतना सुंदर बिल्डिंग है, इतना सुंदर सुंदर अपार्टमेंट, इतना सुंदर सुंदर बहुत बड़ा बड़ा मकान है, बिल्डिंग है, टावर है, तो इसके पीछे भी उसका क्रिएटर तो होना चाहिए ना, या अपने आप ऐसा बन गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जगत इतना सुंदर है, सृष्टि इतना सुंदर है, इसके पीछे तो कोई है ना। कौन है? क्या हम है? हमारा पिता है? किसका पिता है? हम सबका पिता है, वही एक है, पुरुष राष्ट्र वही है। उनको उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए, कोई कोई ऐसा सोचते हैं और कोई कोई सोचते हैं नहीं नहीं बस ये एक भगवान कुछ नहीं, बस एक अदृश्य शक्ति ही, एक शक्ति कार्य करता है। नहीं, भगवान है। और कोई कोई सोचते हैं नहीं, ये प्रकृति ही भगवान है। ठीक है नहीं? प्रकृति, अरे प्रकृति क्या अपने आप होता है? नहीं, प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए भी पीछे कोई है। गीता में भगवान ये स्वयं बताते हैं, मया अध्यक्षण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षण प्रकृति, ये कौन्तेय, ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता से काम करता है, कार्य करता है। मतलब देखिए, सूर्य उगता है, सूर्य उगने के लिए क्या हम फोन करते हैं? सूर्य जी उठ जाइए, उग जाइए, उग जाइए, टाइम हो गया, उग जाइए, फोन करते हैं या फिर ईमेल करते हैं उनको? अलार्म लगा, हाँ, हम अलार्म लगाते हैं हम उठने के लिए, हम उगने के लिए। सूर्य को हम अलार्म लगाते हैं हम स्वयं उगने के लिए, सूर्य को उगने के लिए हम अलार्म लगाते हैं क्या? वो अपना बात है ना। जैसे जैसे सीजन परिवर्तन होता है, यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं है, बस यहाँ तो बस समर सीजन और विंटर सीजन है। भारत में है ना, भारत में 6 सीजन आता है, वो सीजन अपने आप आता है या फिर हमको कोई कंट्रोलर है, कंट्रोल करते हैं? नहीं, अपने आप होता है, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। अभी तो आसाम में बहुत बड़ा बाढ़ है, पता होगा आपको। इतना जो बाढ़ है, इतना बारिश हो रहा है, बारिश कौन कर रहा है? वहां बारिश हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? अगर हमारा कंट्रोल में सब कुछ है तो इंद्र को फोन लगाइए, ईमेल कीजिए, हे इंद्रदेव इधर कुछ पानी गिराइए, उधर क्यों बारिश कर रहे हैं, उधर क्यों बाढ़ कर रहे हो, इधर कुछ पानी दीजिए ना। हम यहाँ तड़प रहे हैं, तड़पते रहते हैं, है कि नहीं? कितना गर्मी हो रहा है यहाँ। प्रकृति कंट्रोलर नहीं है, प्रकृति के कंट्रोलर है, प्रकृति भगवान नहीं है। प्रकृति के पीछे भी कोई कार्य कर रहा है, जिसके नियंत्रण से प्रकृति कार्य कर रहा है। और कोई भी सोचते हैं, देखिए एक है वो पुरुष राष्ट्र, भगवान ही एक है, लेकिन उनको समझने वाले कोई नहीं है। कितना विचार चलता है, दूसरा आदमी दूसरा विचार सब करते हैं। कोई कह रहे हैं क्या, नहीं भगवान थे, मर गए, भगवान श्री कृष्ण थे, अब नहीं, मर गए। जैसे उनके पास मेल आया, भगवान मर गए। उनका ऐसा सोच है, भगवान मर गए। भगवान ऐसे, भगवान कभी मर नहीं सकते हैं। इसके बारे में तो हम भागवत कथा 1 सप्ताह करते हैं वहां उड़ीसा में। जयपुर में ये टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम। भगवान मर नहीं सकते, हम मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर आत्मा अलग है। मरना मतलब क्या है? हम जो मर जाते हैं कहते हैं हमारा पिता गुजर गए, माता गुजर गए, मर गए। तो मर गए का मतलब क्या है? उनके शरीर से आत्मा छोड़ करके चला गया, इसको हम कहते हैं मर गए। लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा 2 चीज नहीं है, एक चीज है। तो संपूर्ण चित्त स्वरूप है, सच्चित आनंदमय है। वो अगर चाहेंगे तो ही मर नहीं पाएंगे। जैसे सूर्यदेव अगर चाहेंगे मैं रात्रि से मिलूं, मिल पाएंगे? भगवान गुरु सूर्य अगर चाहेंगे मैं रात्रि से मिलूं, जाऊंगा रात्रि से मिलूंगा, मिल नहीं पाएंगे। क्यों मिल नहीं पाएंगे? क्योंकि सूर्य जिधर जाएंगे उधर क्या होगा? उधर तो उजाला होगा, रात्रि कैसा होगा? वो मिल नहीं पाएंगे। वैसे ही भगवान मर नहीं पाएंगे। लेकिन लोग का ये सोच विचार है, ये तो भगवान लोग सोचते हैं ना, लोग समझते हैं क्या
नहीं, भगवान को जारा सबर ने ऐसा बाण छोड़ा था, बाण जाकर पैर में लग गया, भगवान मर गए, ये तो विकल्प मतलब क्या बोलते हैं इसको, विकृत विचार है। लेकिन ऐसा भागवत में है। सिद्धांत हमको समझना चाहिए, सिद्धांत दूसरा है। सिद्धांत क्या पता है, लीला में हमको ऐसा दिखाई देगा कि भगवान को ऐसा जरा सब आकर बाण मारा और भगवान स्वधाम गए, मर गए नहीं, स्वधाम गए। लेकिन लोग सोचते हैं क्या कि जरा सबर ने जब बाण मारा भगवान के पैरों को, भगवान मर गए। क्यों मर गए? मेरा क्वेश्चन आपसे, आप जरा सोचिएगा, अगर पैरों को कोई बाण लगेगा, हमारा अगर पैर को कोई बाण मारेगा, हम मर जाएंगे? हाँ? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम बच पाएंगे या मर जाएंगे? बच पाएंगे। कैसे बचेंगे? मेडिकल जाकर ट्रीटमेंट करेंगे, बच जाएंगे, है कि नहीं? तो कम से कम मरेंगे नहीं। हो सकता है हमारा ये पैर हो सकता है, काम हो सकता है, लेकिन मरेंगे नहीं। पैर में लगने से कोई मर सकता है क्या? तो हम अगर नहीं मर सकते हैं, भगवान कैसे मर जाएंगे पैर में लगने से? लेकिन लोगों का विचार कैसा है? विकृत विचार। ये तो सोच होना चाहिए ना, ये तो सोचना चाहिए ना। अगर कोई सोचेगा नहीं, वो बाण में अगर विष लगाया, अगर वो जरा सबर बाण में अगर विष लगाया होता, अगर विष लगाया होता तो मर जाएगा ना, है कि नहीं? हाँ जी, शरीर पॉइजन हो जाएगा। तो विष, अगर बाण में विष है तो हम मर जाएंगे, भगवान नहीं मरेंगे। क्यों? प्रमाण है। मैं बस पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बाण के सामने अगर विष लगाकर कोई मारेगा, जरा सा और मारेगा भगवान को, तो भी भगवान नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि लीला को देखिए, भागवत में क्या लीला है? यहाँ लीला है क्या? पुतना लीला है? नहीं है। पुतना आकर भगवान को मारने के लिए पुतना तो आया था ना। कैसे मारने के लिए आया था? अपने स्तन में विष लगाकर, जहर लगाकर आया था। स्तन पिलाने के माध्यम से उनको मारना है, बस ये उनका विचार था। और कौन सा विष लगाया था? हलाहल विष। जिस विष का भागवत में ऐसा वर्णन है, मतलब वो जस्ट जीवा में स्पर्श होते ही मर जाएगा, ऐसा विष है। आजकल ऐसा केमिकल भी ऐसा हो सकता है, कुछ जैसे साइनाइड हम पढ़ते हैं, साइनाइड, और आजकल कुछ हो सकता है। तो जीवा से जब स्पर्श होगा वो मर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण, आज हम सुन रहे थे गुरुदेव प्रवचन प्रसाद करते समय, माता जी सुन रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण पुतना को कैसे गति दिए? बस स्तन प्राप्त किए, स्तन्यपान किए, स्तन्यपान करते समय ही वो विष को खींचकर विष तो पान किए और उनका प्राण भी ले दिए। तो देखिए, कहने का तात्पर्य क्या है? वो तो हलाहल विष लिए थे ना मुंह में, भगवान हलाहल विष मुंह में लिए थे। और कितने दिन के समय? 6 दिन के समय। जब 6 दिन का लीला कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, 6 दिन का लीला, शिशु लीला में विष को, हलाहल विष को मुंह में लेकर जो मरे नहीं, वो कौन सा विष ऐसा मारा होगा कि पैर में लगकर वो मर जाएंगे? है कि नहीं? जरा सोचिए, ये तो सोचने में बात है ना। लेकिन लोग बोलते हैं ना भगवान मर गया, ऐसा कुछ है। लेकिन ये लीला है। ये जरा सब आया था, बाण लगाया था और भगवान स्वधाम गए थे। लेकिन कैसे गए, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या लीला है, क्या सिद्धांत है, अब हम नहीं सुनेंगे। भगवान अगर चाहेंगे तो बाद में हम सुनेंगे क्योंकि वो 7 दिन का प्रसंग है। कम से कम ये ज्ञान होना चाहिए। आजकल ऐसा कुछ सोचते हैं कि भगवान थे, मर गए। और कोई भी कहते हैं नहीं, भगवान कुछ नहीं है, बस भगवान एक पदवी है, एक पोस्ट है। मतलब आभिवान हो सकते हैं, आभिवान हो सकते हैं, आभिवान हो सकते हैं, बस ऐसा कुछ सोचते हैं। कौन कौन भगवान होने की इच्छा कर रहे हैं? हाथ उठाइए। आप भगवान होंगे? हाँ, इंद्र तो पोस्ट है, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं जैसे इंद्र एक पोस्ट है, देवता लोग एक पोस्ट है। हाँ, जैसे देवता लोग इंद्र,
सप्तर्षि, ये सब एक एक पोस्ट है। ऐसा भी सोचते हैं कोई कोई कि भगवान भी एक पोस्ट है, मतलब आप भी भगवान हो सकते हैं, हम भी हो सकते, सब हो सकते हैं। नहीं, ये भी गलत है। भगवान एक पोस्ट नहीं है। भगवान को छोड़ करके जगत का सभी जगह पर जो जो स्थिति है वो सब एक पोस्ट है। लेकिन भगवान नित्य है, नित्य, शाश्वत, सनातन, चिरंतन, ये सब भगवान के नाम पर है। इंद्र नित्य नहीं है, और देवताओं को छोड़ दीजिए, इंद्र तो देवताओं का राजा है। तो ऐसा कोई कोई सोचते हैं, और कोई भी सोचते हैं जैसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो अति क्या बोलते हैं, जो मूर्ख के शिरोमणि है वो बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान का आकार नहीं है। भगवान का आकार कैसा नहीं है? गुरुदेव कह रहे थे जैसे एक जगह पर क्रिकेट मैच हो रहा है, हम इधर बैठकर भी देख सकते हैं कि नहीं? कैसे देख पाएंगे? टीवी में देख सकते हैं। आजकल का छोड़ दीजिए, वो उस समय बोल रहे थे हाँ, जैसे रेडियो, ठीक है, रेडियो में सुन सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं। तो गुरुदेव कहा करते थे कि एक जगह पर रिले हो रहे हैं, मतलब ये जो वायुमंडल है ना, ये जो एयर में से ये है, ये वाइब्रेशन है। यहाँ पिक्चर है कि नहीं? एयर में पिक्चर्स है कि नहीं? एयर में साउंड है कि नहीं? तो वो पिक्चर को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए हमको एक डिवाइस चाहिए, है कि नहीं? एयर में सब कुछ है, एक डिवाइस चाहिए। तो गुरुदेव कहा करते थे कि हमारा डिवाइस खराब है, इसलिए हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि भगवान का स्थिति है। भगवान एक पुरुष है, भगवान है, लेकिन हम सोच रहे हैं क्या भगवान निराकार है। गुरुदेव कहा करते थे तुम्हारा एंटीना खराब है तुम्हारा एंटीना खराब है, इसलिए तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। तो भगवान का लीला चल रहा है, जैसे सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब भगवान का लीला जो कह रहे हैं, कहते समय वो कैसे कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं अभी कैसे कह रहे हैं? देख कर कह रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो लीला कर रहे थे, मतलब कह रहे थे परीक्षित महाराज के सामने, वो कैसा कह रहे थे? बस अपने ध्यान से भगवान की लीला को देखकर कह रहे थे, एक साथ देख रहे थे, कह रहे थे। रूप गोस्वामी एक साथ भगवान की लीला देख रहे थे, कह रहे थे, लीला रचना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। बस ये आज के अगर हम देखेंगे आजकल, तो उनका नेटवर्क ऐसा स्ट्रांग है, उनका एंटीना ऐसा स्ट्रांग है। हमारा ना एंटीना स्ट्रांग है, ना नेटवर्क स्ट्रांग है, ना हमारे पास डिवाइस है। इसलिए कोई कहते हैं भगवान का आकार ही नहीं, निराकार। वो एक बुद्धू है, एक नंबर का बुद्धू है, बुद्धू को कहते हैं। तो भगवान का स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण का कारण वही है, अनादि ईश्वर परम कृष्ण, एक ही पुरुष है। तो समय तो हो गया तो एक ही पुरुष है। वो पुरुष कौन है? वो भगवान है। लेकिन जो कोई सोचते हैं भगवान निराकार है, कोई सोचते और एक विचार भी है, कोई सोचते नहीं भगवान कुछ नहीं, भगवान जस्ट एक बिंदु है, एक लाइट के बिंदु है। ऐसे भी कोई सोचते हैं, है कि नहीं? ब्रह्म है, एक लाइट को देखा कर बोलते हैं वो ही भगवान है। ऐसा भी कोई कहते हैं। मैंने उनको पूछा, एक बार एक जगह हम गए थे बालेश्वर में एक जगह पर प्रवचन हो रहा था। उस जगह पर उनका कुछ प्रीचिंग प्रोग्राम चल रहा था। तो हम सब गए देखने के लिए क्या चल रहा है, और सब डिस्प्ले कर रहे थे। जाकर जब पहुंचे, उन्होंने दिखाया, उनका सब डिस्प्ले दिखाया, बोला ये इसको ध्यान करना चाहिए, ये भगवान है। मैं उनको बोला अच्छा ये भगवान है तो ठीक है, और ये लाइट अगर ये भगवान है, वो उन्होंने बोला क्या, बस एक लाइट को ध्यान करना चाहिए, वो लाइट ही भगवान है। मैं बोला हिंदी में क्या होगा, जोड़िया को क्या कहते हैं? जुगनू।
आपको पता है जुड़े भगवान मराठी ये गुजराती उड़िया गुजराती जुड़े से है। मैंने उनको ये बोला अच्छा जुगनू के पीछे तो लाइट दिखता है, हम उनको ध्यान करेंगे तो होगा भगवान का ध्यान। वो बिल्कुल हैरान हो गया, वो क्या बोलेगा उनको पता नहीं चलता। उसके आगे उसको बताया ही नहीं क्या बताएगा वो। मैं बोला जुगनू के पीछे भी लाइट है, तो हम अगर उसको ध्यान करेंगे तो क्या भगवान का ध्यान हो जाएगा। आप ये लाइट दिखा दो, अगर करंट चला जाएगा तो लाइट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब भगवान नहीं होंगे। तो देखिए वो भी, लेकिन ये उनका जो विचार है शास्त्र में ऐसा वर्णन है। इसलिए भागवत में कहा गया है 3 प्रतीति है, भगवान का 3 प्रतीति। भागवतम प्रथम स्कंद में कहा गया है वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वम जत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। कोई भगवान को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं, कोई परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, और कोई भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे 3 प्रकार के जीव भगवान को, मतलब वो अद्वैत सत्य को वो ऐसा मानते हैं 3 स्वरूप में। ये भगवान के 3 प्रतीति, वही एक ही पुरुष। लेकिन कोई ब्राह्मण को भगवान कहते हैं जो लाइट को सोचते हैं। हाँ जी, हाँ, वो जो लाइट को सोचते हैं वो अगर जाएंगे तो ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे। लेकिन ब्रह्म ज्योति तक जाना ये जीवन का डेस्टिनेशन नहीं है। क्यों? आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में सब आपको पता चल जाएगा। गीता पढ़ेंगे चैप्टर 12 द्वादश अध्याय 5वां श्लोक, 5th श्लोक में आपको पता चल जाएगा। जो ब्रह्म को ध्यान करते हैं, जो ब्रह्म को उपासना करते हैं, वो किधर जाएंगे बताइए। और उनका ध्यान, उनका जो साधन बहुत कठिन है। क्लेशो अधिकतर स्तेषम जे अव्यक्त आसक्त चेतसम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशो अधिकतर स्तेषम, उनका क्लेश बहुत है, साधन दशा में बहुत क्लेश। तो ध्यान करके बैठना है, इससे बहुत क्लेश है। क्लेश अधिकतर स्तेषम अव्यक्त आसक्त चेतसम, जो अव्यक्त को, मतलब ये जो ब्रह्म को ध्यान करते हैं एक जगह पर, बहुत क्लेशदायी। और अगर भी वो मुक्ति हो जाएंगे जगत से, वो जाएंगे किधर? ब्रह्मलोक तक जाएंगे, सॉरी ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन होंगे। मतलब ये ब्रह्मांड से परे हैं, ब्रह्म ज्योति तक जा पाएंगे। लेकिन वहां से भी उनको वापस आना पड़ेगा, कभी कभी उनको भी वापस आना पड़ेगा। और क्या चैतन्य चेतनता पढ़िए, चैतन्य चेतनता तो बिल्कुल वर्णन है, ये कोई बताता नहीं, पढ़ने से पता चलेगा। ब्रह्म ज्योति में पहुंचने के बाद भी जीव को फिर आना पड़ेगा। क्लेश अधिकतर स्तेषम, लेकिन भक्ति का बहुत, भक्ति तो प्रत्यक्ष अवगमन सुखम, प्रत्यक्ष अवगमन धर्म्यम स्वसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति ऐसा है। जैसे हम भगवान का कथा सुन रहे हैं, सुनते समय आनंद है, कहते समय आनंद है, कीर्तन में आनंद है, प्रसाद पाना आनंद है, भगवान का दर्शन करना आनंद है, सब कुछ आनंद है। भक्ति का सभी अंग आनंदमय है। ये है भक्ति। और अगर आपको बोला जाएगा ठीक है आप बैठिएगा, बस ध्यान कीजिएगा एक जगह पर, ध्यान करते करते नींद आ जाए, सो जाए, लेकिन क्या ध्यान करेंगे, क्या आनंद पाएंगे, है कि नहीं? देख ही नहीं पाएंगे। हाँ, देख ही नहीं पाएंगे, बस देखते देखते सो जाएंगे, तो क्या ध्यान करेंगे? तो बहुत कठिन है ना। इसलिए भगवत गीता में बताया गया है प्रत्यक्ष अवगमन धर्मम कर्तुम स्वसुखम अव्ययम। ये प्रत्यक्ष आनंद मिलने वाला है। तो ये जो 3 तरह का लोग होते हैं ना, एक ब्रह्म को उपासना करते हैं, कौन कौन ब्रह्म को पूजते हैं, कौन कौन परमात्मा को, बस सभी के अंदर परमात्मा है। अरे सभी के अंदर परमात्मा है, वो तो है, लेकिन पूजना तो चाहिए ना किसी को। क्या सभी को पूजा करेंगे? लोग जैसे बोलते हैं, उड़ीसा में ऐसा कहावत है, दरिद्र नारायण सेवा, सुने होंगे शायद। दरिद्र नारायण सेवा, नारायण सिर्फ दरिद्र के अंदर है, धनी के अंदर नहीं है, वो उनका सोच है। दरिद्र नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। मानव के अंदर भगवान है, मछली के अंदर भगवान नहीं है।
दरिद्र नारायण सेवा वो बोलेंगे चिकन खाएंगे, चिकन के अंदर भगवान नहीं है, बस दरिद्र के अंदर भगवान है। अरे परमात्मा अगर सभी जीवों के अंदर है तो चिकन के अंदर भी है ना, मछली के अंदर भी है ना, है कि नहीं? लेकिन वो ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं, क्यों? उनका तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। वो तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें? उनका डिवाइस नहीं है, डिवाइस तो बिल्कुल खराब है, नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, बस पकड़ नहीं पा रहे। दरिद्र नारायण सेवा, अरे भगवान सभी के अंदर है, ठीक है, सबको प्रेम करो, लेकिन भक्तों का विचार देखिए, भक्तों का विचार ऐसा है। गीता में भगवान बताते हैं भक्तों का विचार कैसा है। देखिए सभी सिद्धांत देखेंगे गीता में और भागवत में सब है। भक्तों का विचार कैसा है पता है? गीता 5वां अध्याय आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता जो पंडित है, जो विद्वान है, जो भक्त है, वो समदर्शी है, मतलब सभी जीवों के अंदर भगवान को देखेंगे, किसी जीवों को मारने की वो कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि सबके अंदर भगवान है ना। लेकिन ऐसा समझ में सबको नहीं आएगा। तो ब्रह्मा और दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान, मतलब भगवान का साकार रूप। जब भगवान साकार रूप में हम देखते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अर्चन करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये साकार रूप से उपासना है। तो जो भगवान को साकार रूप में उपासना करते हैं वो है बुद्धिमान। क्यों? क्योंकि वो भगवान को पूजा करते हैं, भगवान का स्वरूप के बारे में उनको पता है। ये श्लोक में ये बताया गया है। एक है वो पुरुष राष्ट्र ईश्वर तुर्यो भगवान स्वास्य पर, ये एक एक शब्द का अर्थ है। ईश्वर भगवान, वो भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है। तो नारद मुनि ये जो पूछा था कि एक पुरुष है, पता है तुमको? वो सब सोच लिए, उनको समझ में आ गया, अरे ये पुरुष के बारे में जो बोल रहे थे, ये पुरुष कौन है? ये भगवान है। तो भगवान का सेवा करना, भगवान का भक्ति करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। बस क्यों ये असत कर्म में हम जाकर लगेंगे? ये सृष्टि करना क्या जरूरी है क्या? तो बस उनको समझ में आ गया। और तीसरा प्रश्न जो है हम कल सुनेंगे, कल ठीक सही समय पर आप इधर